नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी पर सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोक रहेगी। साथ ही चाइनीज, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्लास आदि पदार्थों के उपयोग से बना मांझा खतरनाक साबित होता है। पतंगबाजी में ऐसे मांझे के उपयोग से कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाई है। गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंगबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे के उपयोग, निर्माण और बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है और पार्टी महासचिवों को इन समितियों का जिम्मा भी सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का काम सौंपा है। एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके पास दूसरे दलों के ऐसे नेताओं को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी होगी जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान, चुनाव तैयारियों, रैलियों आदि और बड़े नेताओं के दौरे, देश भर में कराए जाने वाले विभिन्न वर्गों के सम्मेलनों सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सुनील बंसल, दुष्यंत गौतम और तरुण चुग सहित पार्टी के अन्य महासचिवों को सौंपी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में फिर से तापमान गिरने लगा है। कई जिलों में बादलवाही की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। सर्द हवाओं ने कंपकपी छुड़ा दी। लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आए। बाजारों में भी कम भीड़ रही। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकलते रहे हैं। वहीं जयपुर, सीकर, भरतपुर समेत कई शहरों में रात से कोहरा छाने लगा, जो सुबह देर तक रहा। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। अधिकांश इलाकों में सुबह गलन भरी सर्दी रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन अब उत्तरी हवा के असर से पूरे राजस्थान में सुबह शाम सर्दी तेज रहेगी। कुछ जगहों पर पाला पड़ने जैसी स्थिति हो सकती है। जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, धौलपुर, करौली, बीकानेर और बूंदी जिले में आज कोहरा रहा या बीती रात भी कोहरा रहने से गलन रही। पेपर लीक मामले में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसओजी ने आरएएस प्री परीक्षा 2013 पेपर लीक मामले में एक वांछित आरोपी अजीत सिंह सहरिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने परीक्षा से पहले ही पेपर हासिल करके पढ़ लिया था। एटीएस एवं एसओजी के एडीजी के मुताबिक वर्ष 2014 में आरएएस प्री परीक्षा 2013 के पेपर लीक प्रकरण का खुलासा करते हुए मामला दर्ज किया गया था। मामले में वांछित आरोपी गंगापुर निवासी अजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पूछताछ में आरोपी की ओर से पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी अमृतलाल मीना से जगतपुरा जयपुर में आरएएस भर्ती परीक्षा 2013 का पेपर परीक्षा से पहले प्राप्त करके पढ़ना सामने आया है। आरएएस पेपर लीक प्रकरण 2013 में एसओजी अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से भी ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान यहां नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक नहीं कर पाई है। ऐसे में साफ है कि या तो विधानसभा के इस महत्वपूर्ण पद पर चयन को लेकर आलाकमान कई वजहों से पसोपेश में है, या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्तता के चलते हाल फिलहाल इसे लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। वजह कुछ भी हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चयन में हो रही देरी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी सहित राजनीतिक गलियारों में ही चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बारे में लोग रिएक्ट करने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को 3 हिंदी पट्टी राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। विपक्ष की भूमिका के आने के बाद ही कुछ दिन बाद कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव किए। दोनों राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदला तो नेता प्रतिपक्ष का भी चयन कर दिया, लेकिन राजस्थान में अब तक कंफ्यूजन की स्थिति में है।
हरियाणा के पानीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉस करते वक्त महिला और उसकी 2 बेटियों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला और उसकी 2 महीने की बेटी की मौत हो गई। वहीं दूसरी 4 वर्षीय बेटी को सिर में गंभीर चोट आई है, उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हादसे में महिला का पति बाल बाल बच गया। आरोपी ड्राइवर ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय निशा और सुनैना के रूप में हुई है। वह बिहार के जिला लाल नंदा के गांव सदरपुर की रहने वाली थी। महिला के पति विकास ने इसराना थाने में दी शिकायत में बताया कि वह पत्नी निशा, बेटी नैना और सुनैना के साथ दुकान से घरेलू सामान लेकर फैक्ट्री लौट रहा था। फैक्ट्री से कुछ दूर पहले वह सड़क पर पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में निशा और सुनैना की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के लिए कभी व्हाट्सएप कॉल तो कभी ऑडियो कॉल के माध्यम से धमकाने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों में 2 मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामले में पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 27F कमीनपुरा में रहने वाले लक्ष्मण भाट ने रिपोर्ट दी कि वह गाय भैंस की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि वह गोल्डी बराड़ बोल रहा है। उसने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी और कहा कि रुपए नहीं दिए तो जान से मरवा देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह और 10वीं की मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षाओं का टाइम टेबल इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में शुरू की जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को देखते हुए पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से शुरू करने का मानस बनाया है। हालांकि इस निर्णय पर अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन आगामी महीनों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव, इंजीनियरिंग व मेडिकल सहित कई बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल से बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षा को कुछ दिन पूर्व करवाने की तैयारी रखी है। हाल ही में चुनाव आयोग ने भी ऐसे स्कूलों की सूची मांगी थी जहां परीक्षा केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश की पहली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन बीकानेर में श्रीगंगानगर शुगर मिल के खारा स्थित गोदाम में लगाई गई है। इस मशीन से पवों की आधुनिक तरीके से पैकिंग होगी, जिससे नकली और मिलावटी देशी शराब की शिकायत समाप्त होगी। शुगर मिल में तैयार देशी शराब के करीब 10,000 से ज्यादा पवों की रोजाना सप्लाई बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में होती है। ये ग्राहकों की डिमांड का 30% ही है। शेष 70% की सप्लाई प्राइवेट कंपनियां करती हैं। श्रीगंगानगर शुगर मिल की देशी शराब और उसकी पैकिंग को लेकर ग्राहकों की ओर से हमेशा शिकायत रहती है। इसे दूर करने और पैकिंग को आकर्षक बनाने के लिए श्रीगंगानगर के खारा स्थित श्रीगंगानगर शुगर मिल में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन लगाई गई है। इससे नकली और मिलावटी शराब की शिकायत को दूर होगी ही, उत्पादन बढ़ेगा और सरकार के हर माह करीब 5 लाख रुपए बचेंगे। पंजाब के होशियारपुर के गांव डडियाना कलां के सरपंच और प्रमुख दलित नेता 45 वर्षीय संदीप कुमार छीना की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। कार्रवाई में हत्या का आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक होशियारपुर के थाना हरियाणा अधीन पुलिस और आरोपी अनूप कुमार के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें आरोपी अनूप कुमार उर्फ विक्की के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि 4 जनवरी को सरपंच व बसपा नेता संदीप कुमार की बाइक पर आए 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में अनूप कुमार उर्फ विक्की और 2 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बीकानेर के एक व्यापारी के साथ लोन लेने के नाम पर 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने व्हाट्सएप पर अपने आईडी प्रूफ भेजे थे और कुछ ही देर में मोबाइल पर बैंक से रुपए निकलने के एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो गए। दरअसल गंगा शहर स्थित पुराने बस स्टैंड पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी संचालित करने वाले ओम प्रकाश जाखड़ के पास लोन के लिए फोन आया। 40 वर्षीय ओम प्रकाश ने लोन के लिए हाँ कह दिया। कॉलर ने उन्हें व्हाट्सएप पर आईडी प्रूफ भेजने के लिए कहा। आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कुछ कागजात भेजे। कुछ देर बाद ही 18,650, 37,732 और 1 लाख रुपए निकाले गए। बार बार हुए ट्रांजैक्शन में 1,90,894 रुपए निकल गए। खाते से रुपए ट्रांजैक्शन करवाए गए। अब जाखड़ ने गंगा शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर छानबीन की जा रही है।